खुले आसमान जमी की तलाश मत करो। खुले आसमान जमीन की तलाश मत करो। गुरुओं के सामने संसार की तलाश मत करो। और एक दिन तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। मुस्कुराना सीख लो, बड़े की तलाश मत करो। और ये मुस्कुराना शायद आपके उस संकेत का परिचय देता है कि आप कुछ आगे और भी सुनना चाहते हैं। और जब उदासीन मन से सुना, वो उदासीन मन से शुरुआत करें तो फिर लगता है कि शायद इनको संसार से उदासीनता है कि संतों से उदासीनता है। चेहरे पे प्रसन्न भाव जब होता है तो बहुत कुछ आपके उस पुण्य का परिचय प्राप्त करने के बाद वो शब्द साक्षात्कार करने आते हैं, जिन शब्दों को शायद आपके श्रवण का विषय बनते रहे, आपके जीवन में सृजन का भी काम होने लग जाता। ये शब्द श्रवण का विषय जल्दी बनते हैं, लेकिन जब वो श्रवण से सृजन की यात्रा करते हैं तब लगता है कि हमारा जीवन इन शब्दों से ही धन्य हो गया। नहीं है तो जिनेंद्र भगवान की वो दिव्य ध्वनि भी हमारे कानों का विषय बन करके भी कर्मों को समाप्त करने के लिए कारण नहीं बन पाई। इसलिए सबसे पहले मानस तैयार करना। दूसरा, कई बार होता है जब माहौल थोड़ा सा उमस भरा होने लग जाता, थोड़ा सा अनुकूल होने लग जाता, तो सबसे पहले परिचय प्राप्त करती है आपकी वो निद्रा देवी, जो आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान के पहले आ ठमकती है। इसलिए मुस्कान यदि चेहरे पर रखोगे तो निद्रा को लगेगा कि मेरा यहाँ पे आने पर नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले ही भाग जाएगी। इसलिए प्रसन्न भाव रखना बहुत आवश्यक है। मन को प्रसन्न रखते के साथ ही जब मुख पर प्रसन्नता आ जाए तो लगता है कि बाहर और भीतर आप एक साथ तारतम्य बिठाए हुए हैं। तो ऐसी अपन कुछ बातें पिछले समय से करते आ रहे हैं और कुछ नए नए उन पहलुओं को छूने का प्रयास करते हैं, जिनको छूने के बाद हमारी अज्ञानता का परिचय हमें होता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता को जानता है। जो अपने ज्ञान को जानने वाला है वो तो अभी अज्ञानी बहुत है, लेकिन जो अपने अज्ञान को जानने लग गया है, लगता है ज्ञानी वही है जो अपने इस अज्ञानता को जानते ही केवल ज्ञान तक की यात्रा सहज रूप से कर पाएगा। कितने लोग हैं जो अपने अज्ञान को प्रतिदिन जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बोलने में तो वो भी आ सकता है जो सिर्फ आप जानते हैं। बोलने में सिर्फ वही आ सकता है जो आप जानते हैं, लेकिन सुनने में तो वो भी आएगा जो आप नहीं जानते। अब जो आप नहीं जानते हैं वो आपको मिले, उसका नाम ज्ञान है, कि जो आप जानते हैं वो ही आपको मिले, उसका नाम ज्ञान है। लेकिन अक्सर बोलते वक्त हम जो जानते हैं उसी को रिपीट करते हैं। इसका मतलब नए पाने की हम अपने अंदर से लालसा खो बैठते हैं। दिन भर के रोजमर्रा के व्यवहार में हमारी कितनी चीज़ें होती होंगी जो हम सुनने के रूप में सामने रखते होंगे, और कितनी हैं जो हम बखान करने के रूप में भी सामने रखते होंगे। यदि ये बात आपको लगती है कि आपके बखान से किसी का उद्धार हो सकता है, तब तो कोई बात नहीं, बोलिए। और लगता है कि आपके उस बखान से किसी का उस सुनने के मामले में ही बिगाड़ हो सकता है, तो फिर बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि अनकहा शब्द आपका गुलाम होता है और जैसे ही कह दिया जाता है आप उसके गुलाम हो जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? क्योंकि सुन तभी पाएंगे जब आप बोलना बंद करेंगे। महाराज हम तो बोल रहे ही नहीं, ये बाहर से मुख से कुछ और चलाना, इसका नाम बोलना नहीं होता। भीतर से बहुत कुछ जो बोला रहता है उसकी झंकार जब तक शांत नहीं होती तब तक सुना हुआ हमारे जीवन में काम नहीं आता। इसलिए अनकहा शब्द आपका गुलाम है, और कह दिया तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं। शब्द उन पत्तियों की तरह होते हैं जिनकी अधिकता हो जाए तो अर्थ के फल दिखाई नहीं देते। किसी पेड़ में बहुत सारे फल लगे हैं, लेकिन पत्ते इतने आ गए कि वो पत्तों से ही ढक गए। ऐसी किसी भाव को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन शब्द इतने कह दो कि उसमें से वो अर्थ क्या है ये समझ में ना आए, तो फिर क्या है?
ऐसे दिन भर हम कितने व्याख्यानों, कितने लोगों से अपनी बात को कहने का प्रयास करते रहते हैं, और ख़ासतौर से मोबाइल के माध्यम से। आप लोग सुन रहे हैं, सार्थक कितना बोला जाता है उस पर, और समय कितना डोला जाता है उस पर। सार्थक बोलना हमें लगता है उस समय बहुत आसान होता था, जिस समय आपके 1 मिनट के 80 रुपये लगते थे, जब STT PCO का ज़माना था, 20 वर्ष पुरानी। उस समय बात करना कितना महंगा था। हमें लगता है कि शायद दुनिया में सबसे सस्ता यदि महंगाई के युग में हुआ है तो आपके वचनों का होना। आपके वचन बहुत सस्ते हो गए, और जो चीज़ सस्ती हो जाएगी वो हल्की हो जाएगी, वो कीमत खो देगी। पहले 1 मिनट बोलो 80 रुपये का बिल, और यदि थोड़ी दूर तक बोला है, ग्वालियर से दिल्ली तक बोला, फिर तो देखो मीटर भागता था। उस समय पहले से सोच के रखते थे कौन कौन से शब्द बोलने हैं और कितनी देर तक बोलने हैं ताकि पैसा बचाया जाए। अब तो वो शब्द पहले बोल दिए जाते हैं जिनके बारे में कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है, और फिर होता ये है कि हम बिल तो नहीं बढ़ा पाते, लेकिन कर्म बढ़ा जाते हैं। जब टैक्स लगता है तो हमें मात्र उस धन के टैक्स से ही गुरेज होता है, लेकिन कर्मों का टैक्स धन के टैक्स से कितना भारी होता है, जब वो समझ में आता है तब लगता है कि हम कितने भारी हो चुके। इसीलिए उन शब्दों की आप मिल्कियत को समझिए, उन शब्दों की आप कीमत को समझिए। जो शब्द एक दर्शन चलता है दुनिया में शब्दाद्वैत नाम का, हालांकि वो एकांत दर्शन है, लेकिन फिर भी दर्शन तो है वो। शब्दाद्वैत, शब्द अद्वैत की दुनिया में शब्द ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है शब्दों का जाल है और कुछ नहीं। एक शब्दाद्वैत है, एक ज्ञानाद्वैत है, एक क्रियाद्वैत है। ऐसे कई प्रकार के दर्शन चलते हैं। 363 जो मत चलाए थे मारीची ने, उसमें एक इस प्रकार के चलते। ये सब कुछ भ्रम है। इसको ये कह दिया, उसको हमने मान लिया। हाँ, इसको मामा बोल दिया तो मामा हो गया, इसको चाचा बोल दिया चाचा हो गया, इसको कटोरा बोल दिया तो कटोरा हो गया। ये सब शब्दों का भ्रम है। वस्तुतः वो अपने आप में चीज़ अलग है, लेकिन हम उसको जो शब्द इंडिकेट कर देते हैं उससे उसका अस्तित्व हमारे सामने आने लग जाता है। ऐसा एक दर्शन है। अब इस शब्द की कीमत उस समय और समझ में आती है जब युद्ध में कई सारे योद्धा अपने पौरुष को जब नहीं संभाल पा रहे हों, तो उस समय एक क्या बोलते हैं उसको, तूर्यनाद। तूर्यनाद ऐसा होता है हाथी की सूंड जैसा, ऐसा एक नाद बजाने का कि वो पीट दिए जाते, डिंडोरे पीटना अथवा तूर्यनाद करना। इससे क्या होता है, उस निढाल होते योद्धा में भी उसकी धमनियों में खून फड़कने लग जाता है। इस शब्दों की ध्वनि का प्रयोग है। और कई बार कितना भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा हो, थोड़े उसको नर्वस करने वाले शब्द बोल दिए जाएं, निढाल गिर पड़ता है। मतलब शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी व्यक्ति में ऊर्जा भर सकता है और किसी को ऊर्जाहीन भी कर सकता है। इसलिए आपके शब्दों की कीमत आप शायद तब पहचान पाएंगे जब द्रौपदी को पता लगा कि अंधे का बेटा क्या हुआ था। एक वाक्य का महाभारत के कितने योद्धाओं को धराशायी करने में हश्र भोगना पड़ा। क्या ऐसे हम गाए बगाए दिन भर में अनावश्यक और निरर्थक शब्दों को तो नहीं बोलते चले जाते? वो अनावश्यक तो फिर भी सिर्फ कर्म बंद कराएंगे, लेकिन ऐसे व्यर्थ के और ऐसे वो उत्तेजना पैदा करने वाले शब्दों का नहीं बोलते जा रहे हैं तो कितने लोगों के भावों को बिगाड़ेंगे। और दिन भर में इस सोशल मीडिया के माध्यम से रील पे रील बना करके हम कितने प्रकार के शब्दों का वो ब्रह्म तैयार करते हैं, शब्दों का वो एक माया जाल तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से कर्म बंध के साथ साथ कई लोगों के संसार को बांधने के लिए भी कारण बन जाते हैं। क्या हमारे शब्दों की कीमत हम जानते हैं? क्या हम शब्दों के अनावश्यक प्रयोग की कितने भुगतान हमें करने पड़ेंगे जानते? और नहीं जानते तो फिर बताइए आपके शब्दों की आपने कितने हल्केपन के रूप में चीज ला रखी है। जब तक ये शब्दों का संकल्प के रूप में प्रयोग नहीं होगा तब तक आप ये समझना ये शब्द आपके जीवन में विकल्प कराने के लिए कारण बनेंगे। हाँ, अब वही शब्द जब किसी बच्चे के मुख से निकलते हैं तो आपके लिए कई बार आकर्षित करते हैं।
वही शब्द किसी थोड़े से युवा के मुख से निकलते हैं तो एक कोसा आपके अंदर वजूद भरते हैं। वही शब्द कोई आपके शत्रु के मुख से निकलते हैं तो शंका पैदा करते हैं, और वही शब्द किसी आपके मित्र के मुख से निकलते हैं तो आनंद से भर देते हैं। शब्द वही हैं, लेकिन पात्र बदल गया तो उन शब्दों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। और वही शब्द जब किसी गुरु के मुख से निकलते हैं तो हमारे जीवन को ऑक्सीजन से भी ज़्यादा निर्माण के लिए कारण बन जाते हैं। अब जब शब्द निकले हैं तो उन शब्द की आप कितनी कीमत कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यदि गुरु ने तुम्हारे हित के बारे में बोल रखा है तो कहीं ना कहीं तुमने शायद अपना हित नहीं पहचाना है जो गुरु की कल्पना में आ चुका है। तुम्हारी कल्पना जहां जाकर के थक जाती हैं, निढाल गिर पड़ती हैं, वहां से कोसों दूर जाकर के गुरु की कल्पनाएं प्रारंभ होती हैं। और जब गुरु की कल्पनाएं प्रारंभ होती हैं तो उन कल्पना में ये मत समझना कि कुछ भी चिंतन आ गया उन्होंने जाके बोल दिया आपके सामने। कुछ भी चिंतन आने के बाद पहले 10 बार वो अपने तराजू से तोलते हैं कि इसके लिए ये शब्द कहना है कि नहीं कहना है। महाराज कब तोल लेते होंगे? आपका तो फिर भी जो भी माइक्रोमीटर है फिर भी धीरे से काम करता होगा। गुरुओं के पास उनका जो मीटर है इतने फास्ट काम करता है कि आपका चेहरा देख करके पहले ये समझ जाते हैं कि इसके पास ये पात्रता है कि नहीं, जो मैं बात कहूँगा उसको ये सुन भी पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। वो सुन लेगा तो इसको समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, वो समझ लेगा तो इसको सहन कर पाएगा कि नहीं सहन कर पाएगा, और सहन भी कर गया तो इसको वहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले समझ ली होती हैं, तब जाकर के कोई शब्द और कोई वाक्य आपके कानों तक पहुँचाने का वो प्रयास करते हैं। जो कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज अथवा उनका संग का कोई साधु व्यर्थ में ही अपने शब्दों का दुरुपयोग नहीं करता। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हाँ, तो सुनिए, व्यर्थ में ही कोई अपने शब्दों का प्रयोग नहीं। तो अब ऐसे में सार्थक प्रयोग यदि हुआ है तो उसमें आपके हित की भावना कितनी है? क्यों? गुरु जी अक्सर कहा करते, जो शब्द हम यहां से बोलते हैं ये 7 राजू ऊपर तक पहुंचता है, 7 राजू ऊपर तक, और इस बीच में आने वाले पिंडों को आघात भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, स्पर्श भी कर सकता है। इसका अर्थ है कि ये शब्द 7 राजू ऊपर तक गमन किया है तो सार्थक है, तब तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और व्यर्थ है तो इतने जीवों को घात करने का दोष भी आपके मत्थे चढ़ेगा। सुन रहे हैं? इसलिए साधु को जब शब्दों को बोलते वक्त टैक्स देना पड़ता है तो वो टैक्स किसी के हित के लिए हो तब तो शायद देता होगा, और भाषा समिति के पूर्वक देता होगा, सत्य महाव्रत को ध्यान में रख के देता होगा। अब इतना सब कुछ वो तोल मोल के बोलते हैं तो क्या आपको उनके तोल मोल के बोल अनमोल लगते हैं? और लगते हैं तो पिछले 4-5 दिनों से जो कुछ बोल निकले हैं वो उनकी मोल आपने कितने किए हैं? कितने किए हैं? चाहे वो जिनके बारे में हो, जिनके बारे में समझते हैं ना, किनके बारे में? जिनके बारे में। इतना तो आप समझदार हो गए हैं कि शब्दों के भी आप मायने निकालना सीख गए हैं। तो जिनके बारे में यदि हैं, हमें लगता है जिनेंद्र के वचन यदि जिनके बारे में होते तो शायद आज हम इस माहौल में भी समोसरण जैसा अनुभव कर रहे होते। लेकिन किसी मुनि के वचन भी जिनके बारे में हों तो ये उसी समोसरण से आई हुई दिव्य ध्वनि के कुछ अंश हैं जो आपके हित को आपके उस आसपास के वैभव के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं तो कुछ मन में एक्सेस पे करने की भावना पैदा हो जाती है। एक आप लोगों के जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत जो आप लोगों के लिए आज के प्रसंग का लग सकता है, लेकिन संकेत कुछ और देगा। आपको सुनना है? सुनना है तो सुनिए। एक बार हुआ ऐसा, एक कोई 2-3 मित्र थे। जैसे मित्र थे वो किसी एक होटल में गए,
वैसे आप लोग मत जाना, उदाहरण मात्र है, नहीं तो आप कहोगे महाराज ने उदाहरण दिया होटल का। जैसे कल किसी ने पूछा महाराज आजकल तो उदाहरण राम और कृष्ण के ज़्यादा आने लग गए हैं, तीर्थंकरों के कम आते हैं, तो आज तुम सुन लो उदाहरण होटल के आने लग गए, किसी धर्मशाला के नहीं, आज होटल जाने की बात कर रहे क्या? ये तो मतलब सुनने वाले के अंदर पात्रता का और उस अल्पकता का द्योतक है कि तुम उदाहरण में से भी ये नहीं समझ पाए कि संकेत क्या दिया जा रहा है। होटल का उदाहरण आपको होटल ले जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, रावण का उदाहरण आपके लिए रावण बनने के लिए प्रेरित नहीं दे रहा, राम का उदाहरण आपके लिए किसी अन्य दृष्टि की प्रशंसा करने के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके जीवन में अब सोचो, मान लो राम और कृष्ण के उदाहरण आ भी गए, तो हम पूछना चाहते हैं यदि श्रेणी का उदाहरण आता है तो आप उसको क्या मानोगे? आप क्या मानोगे? श्रेणिक का उदाहरण आया है मतलब श्रेणिक पुराण से कुछ न कुछ संबंध रखता है। आप बताइए, श्रेणिक तो अभी नरक में है ना जो जीव, तो किसी नारकी का उदाहरण दिया जा रहा है क्या? नहीं महाराज, नारकी का नहीं, वो तो आगामी तीर्थंकर है। तो राम तो उसी भाव से मोक्ष गए हैं और कृष्ण भी आगामी तीर्थंकर हैं। उनके उदाहरण को सुनकर के आप ये क्यों सोचते हैं कि उदाहरण कहीं और के दिए जा रहे हैं? उसमें लक्ष्य क्या है, उसमें संकेत क्या है, इसको समझे बगैर तुमने मात्र नाम को दिमाग में रख करके वो प्रश्न कर लिया कि आज तो दूसरों के उदाहरण ज़्यादा दिए जाते हैं। तो कल ही हमने कहा था कि भील भी, चांडाल भी, अंजन चोर भी, ये सब उदाहरण आगम में ही वर्णित हैं। क्या ये सारे के सारे जैन थे? नहीं, यहाँ पर जैन और जैनेतर की बात नहीं है, उस गुण की बात है जिस गुण का संबंध जैनिज्म से होता है। उस गुण का किस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने रखना आवश्यक है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियों में रह करके कोई व्यक्ति अपने उन गुणों को संभालता है तभी जाकर के अच्छाइयों के रूप में वो सामने आता है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि उलझे हुए त्रियंचों का उदाहरण, सुलझे हुए त्रियंचों का उदाहरण स्वामी समंत भद्र ने रत्नकंटक सावकाचार में उलझे हुए मनुष्यों को दिया है। बताओ, सूकर का उदाहरण आया कि नहीं आया? मेंढक का उदाहरण आया है कि नहीं आया? और भी अन्य अन्य त्रियंचों तक के उदाहरण, मतलब त्रियंचों का उदाहरण यदि मनुष्यों को दिया जाए तो इन उलझे हुए मनुष्यों के दिमाग को ठिकाना लगाने के लिए सुलझे हुए त्रियंचों का उदाहरण देना आवश्यक अवश्य होता है। तो हम होटल की बात कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं होटल। और जैसे ही 3-4 मित्र थे, पहुंचे होटल, पहुंचे हैं, भूख तो लगी थी उनके सामने, हालांकि शाकाहारी होटल है वो, मान लेना ऐसा। और शाकाहारी में भी इसमें फास्ट फूड नहीं परोसे जाते, फास्ट फूड परोसे जाते हैं। हम उस होटल में आपको ले जा रहे हैं। और जैसे ही पहुंचते क्या हुआ, सबसे पहले मेन्यू आया, देखा कि मेन्यू में क्या है, उनके मतलब का सबने अपने टिक मार्क कर दिए। जैसे टिक किया और सबके लिए भूख तो लगी हुई थी और उस मेन्यू के हिसाब से उनको लाके वेटर ने परोस दिया। ठीक है ना, इतना तो ठीक है। और सबने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद, भोजन करते पूरा होने के पहले एक बार और आता है वो वेटर, कुछ रिफ्रेशमेंट के रूप में लेकर के आता है। वो रिफ्रेशमेंट के रूप में तो चीज़ें शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि सौंप सुपारी या कुछ भी, लेकिन साथ में था बिल, मतलब सबको एक्सपीरियंस इस चीज़ का।